गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास में डेसिमल पर डिस्कस कर रहे थे और डेसिमल में डिस्कस के दौरान हम लोगों ने देखा कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, और कोई नंबर या डेसिमल में लिखा गया हो तो उसमें आपका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है एंड डेसिमल पार्ट क्या होता है, राइट। इंटीग्रल पार्ट क्या होता है एंड डेसिमल पार्ट क्या होता है, फिर डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। इन चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद डेसिमल को कैसे रीड किया जाता है उस पर भी हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर से हम देखेंगे कैसे डेसिमल को रीड किया जाएगा। डेसिमल में नंबर लिखे गए हैं तो उसको कैसे रीड किया जाएगा, उसके पर प्लेस वैल्यू को कैसे रखा जाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे और उसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा। उसको करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो बेटा सपोज़ कीजिए कि आपका ये नंबर लिखा गया है 576, राइट। तो हमने उस दिन क्या बताया था, इसको रीड कैसे किया जाएगा। इसको रीड करेंगे 23.576, 1 बाई 1 रीड करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको कह देंगे 576, ऐसा नहीं कर सकते। हम कैसे करेंगे, 1 बाई 1 रीड करेंगे, राइट। एक तो ये बात। अब दूसरी पर आते हैं हम लोग, जो प्लेस वैल्यू है बेटा, जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, तो प्लेस वैल्यू जब इनको बना, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, हम लोग देखें तो ये एक बॉर्डर लाइन है, इसके इस साइड में डेसिमल के लेफ़्ट साइड के डिजिट्स रहेंगे और इसके इस साइड में डेसिमल के राइट साइड के डिजिट रहेंगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर भी बेटा आपको रीड करने का तरीका है। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी क्या करते थे, विदाउट डेसिमल नंबर में आप क्या कहते थे वंस, टेंस, इसके बाद सपोज दैट ए रहा होगा तो आप कहते थे हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, राइट। वैसे ही जब हम लोग डेसिमल के इस साइड में, डेसिमल के राइट साइड के डिजिट को रीड करते हैं तो वहाँ पे वंस, जो हम लोग वंस रीड करते थे वहाँ पे वंस नहीं कहा जाएगा, वंथ, टेंथ, हंड्रेड्थ, TH लग जाएगा। क्या हो जाएगा उस साइड वाले में, TH लग जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल को ही 1 कंसीडर किया जाता है, इसलिए वंथ वहाँ पे नहीं आता है। सीधे सीधे क्या आएगा, 10th आएगा, 100th आएगा, 1000th आएगा, ऐसे। क्योंकि जब हम लोग बेटा, अभी आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, डेसिमल को क्या कंसीडर करते थे, 1 कंसीडर कर लेते थे। उसके बाद जितने डिजिट होते थे उतने 0 कर देते थे, तो ये आपका ये हो जाता था। तो डेसिमल को हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, इसलिए इसके बाद में जो रहेगा 1 नहीं रहेगा। अब देखिए इसको कैसे राइट किया जाएगा उसका तरीका। सपोज दैट यही जो है आपका पॉइंट क्या है, डेसिमल है। डेसिमल के इस साइड वाले इधर रहेंगे, डेसिमल के उस साइड वाले उधर रहेंगे। अब देखिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको वंस, इसको टेंस और इसको हंड्रेड्स। ये बॉक्स जो है वंस का होगा, ये टेंस का होगा, ये हंड्रेड्स का होगा। जबकि इस साइड वाले जो बॉक्स हैं बेटा उसमें ए आ जाएगा टेंस, क्या आ जाएगा, टेंस आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, हंड्रेड्स, ये क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स हो जाएगा। TH उधर भी हो जाएगा और उसके बाद में इधर क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स। सब में क्या हो जाएगा, TH लास्ट में लगा जाएगा। इसको क्या है, टेंथ्स, इसको हंड्रेड्स, इसको थाउजेंड्स, ऐसे TH सब में क्या लग जाएगा बेटा, लास्ट में TH लग जाएगा। अब देखिए जब उसको हम लोग रखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, तो आपके डेसिमल के इस साइड वाले में इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, और उधर वाले में क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर है आपका 6 हो जाएगा। तो उसको हम लोग ऐसे करते हैं। तो पहले हम उसको रीड करने का तरीका सीखते हैं, फिर प्लेस वैल्यू टेबल जो बनाया जाता है उसमें इसको कैसे रखते हैं इसको देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू पर हम लोग चलेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, 5 यदि इसको रीड किया जाएगा तो इसको कहेंगे 500, इधर वाले को 500,
इसको 2 10s, इसको 3 1s, इसके बाद इधर 5 10s, इसके बाद इधर 7 100s, उसके बाद वाले में क्या हो जाएगा 6 thousands, TH उसमें लगा रहेगा, तो ये ऐसे रीड किया जाएगा। अब देखिए, यदि बेटा इसी की प्लेस वैल्यू जब हम लोग फाइंड करते हैं, जब हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या करते थे, सपोज दैट 2 5 2 3, इसी का प्लेस वैल्यू फाइंड करना होता था तो आप लोग क्या कहते थे सर ये हो जाएगा इसका 3 × 1, इसका हो जाएगा 2 × 10, क्योंकि वो टेंस के प्लेस पे, और इसका आप लोग क्या कहते थे 5 × 100, ऐसे ही करते थे, क्योंकि आपका वंस के प्लेस पे होता था, ये टेंस के प्लेस पे होता था, और ये वाला आपका 100 के प्लेस पे होता था। अब वैसे ही अब जो डेसिमल के बाद में है, सपोज दैट ये जो है 0.576, ये डेसिमल के बाद वाला जो है बेटा, इसको क्या करेंगे, अब इधर 5 रखेंगे, और टेंस है, टेंस का मीन्स होता है 1/10, टेंस का क्या मतलब होगा 1/10। आफ्टर दिस ये 7 × 1/100 प्लस 6 × 1/1000, राइट। तो ये आपका हुआ 5 10s हुआ, 7 100s हुआ, और 6 1000s हुआ। तो उसको ऐसे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। यदि आपका कहीं पे राइट किया गया है 6 10s ऐसे लिखा हुआ, तो उसका मतलब हो जाएगा 6 × 1/10, तो ये आपका हो जाएगा 6/10, और जब इसको डिवाइड कर दोगे 6 में 10 से तो ये आ जाएगा 0.6, राइट। तो ये ऐसे किया जाता है। चलिए अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। अब नेक्स्ट बेटा सपोज कीजिए कि आपका ये नंबर है, ये नंबर राइट किया गया 123.756। अब इसी को हमको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है तो पहले हम इसको वर्ड से चलते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू में आते हैं। मीन्स पहले वर्ड्स में रखेंगे, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई करना होगा करेंगे। तो इसको वर्ड्स में रखना होगा, तो इसको क्या रखेंगे, पहले 1 100s प्लस 2 10s प्लस 3 1s प्लस 7। अब देखिए डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है बेटा, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा 10s, TH लग जाएगा, आफ्टर डेसिमल लिखा जा रहा है। और उसके बाद में 500, उसके बाद में क्या है प्लस 6000, प्लस 6000, राइट। पहले तो हम इसको ऐसे वर्ड में रखना है, पहले हम इसको ऐसे राइट करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, अब देखिए ये आपका 100 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 × 100, 2 10s है 2 × 10, 3 1s है 3 × 1, 7 10s है 7 × 1/10, प्लस 5 100s है 5 × 1/100, प्लस 6 ये thousands है, राइट। ऐसे रखा जाएगा, ठीक। उसके बाद में आफ्टर दिस अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 20 हो, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 0.7 हो जाएगा, प्लस ए आपका 0.05 हो जाएगा, प्लस ए आपका 0.006 हो जाएगा, राइट। ये तो आपका बेटा एक्सपेंडेड फार्म हो गया। यदि अब ये तो आपका एक्सपेंडेड फार्म है, एक्सपेंडेड फार्म में इतना ही रखा जाएगा। यदि कहीं पर ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया हो, या चलिए हम दूसरा कर देते हैं, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा, राइट। तो आपको यदि इसको एक्सपेंडेड फार्म में लिखना है तो आप इसको एक्सपेंडेड फार्म में राइट करने के लिए यही करेंगे। ऐसे पहले फर्स्ट स्टेप, इसके बाद आपका ये क्या रहेगा सेकेंड स्टेप रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल स्टेप हो जाएगा। ये आपका
फाइनल स्टेप हो जाएगा। सपोज दैट बेटा आपका ऐसे क्वेश्चन ऐसे दिया गया है 6 10s 5 1s प्लस 7 10s प्लस 9 100s। अब कह रहे हैं कि इसको डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना है। किस में रखना है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है डेसिमल नंबर के फॉर्म में आ जाए। इसका मतलब क्या करना है? इसको शॉर्ट करना है। ये जो अभी इतना लेंदी है इसको क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए इसको क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1/100, राइट। तो ए आपका हो जाएगा 60 प्लस 5 प्लस ए 7 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मीन्स क्या हो गया? 7/10 हो गया। 7/10 का मतलब 7 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.7 प्लस ये हो जाएगा 0.09। अब क्या करेंगे? अब सबको हम ऐड कर लेंगे। जब बेटा सबको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ साइड में ऐसे ऐड कर लेते हैं, प्लस 5 प्लस है अभी 0.7 प्लस 0.09, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो ये आपका क्या हो गया? 65.79, 65.79, राइट। तो ऐसे यदि किसी नंबर को कहा जाए कि उसको डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना है तो ऐसे रखेंगे। और यदि कोई ऐसे ही नंबर दिया गया हो, इसी को कह दिया जाए एक्सपेंडेड फॉर्म में करने को, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया इसको रखेंगे, इस स्टेप को रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इस स्टेप को रखेंगे, नहीं तो इस स्टेप पर भी काम आपका चल जाएगा। ओके, अब हम आते हैं बेटा आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो बेटा अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते तो एक्सरसाइज में आप लोगों को हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करा दिया था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऊपर क्या लिखा गया है? फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स जो ब्लैंक स्पेस है उनमें फिल करना है। जैसे ब्लैंक स्पेस ए है आपका, ए है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट हम बताएंगे, एक ए बताएंगे और नेक्स्ट जो होगा वो आपका जी होगा, राइट। तो एक तो 4 का ए बताएंगे और दूसरा 4 का जी, बाकी आप लोगों को करना है। अब 4A में देखिए क्या लिखा गया है बेटा, यहाँ 10 हंड्रेड्स। तो पहले आप सीधे आइए कि 10 हंड्रेड्स का मतलब क्या हुआ। तो बेटा 10 हंड्रेड्स का क्या मतलब हुआ? 10 मल्टीप्लाई बाई 1/100, इसका मतलब ये हो गया 10/100। अब जब 10/100 का मतलब क्या हो गया कि आप 10 में 100 से डिवाइड करेंगे। और बेटा जब हम 10 में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0, ये 10 आ जाएगा, ये डेसिमल लेंगे 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 0.1। अब बेटा 1 किसके प्लेस पे आया तो 10th के प्लेस पे ना। 1 किसके प्लेस पे आया? 10th के प्लेस पे। इसका मतलब है यहाँ पे 10th के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 1। उस फिल इन द ब्लैंक्स में उसके स्पेस पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही आप जी वाला देखिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बेटा क्या लिखा गया है? राइट किया गया 537,000। थाउजेंड्स का मतलब है 1/1000। तो ये आपका क्या हो गया? 537 और ये आपका 1000 हो गया। तो ये आपका 0 टाइम्स ले जाइए तो ये सब 0 हो गया, ये 537 आ गया। ये डेसिमल लेंगे अब आप तो 10 मिल जाएगा। अब इसके बाद 5 टाइम्स ले जाएंगे 370, फिर डेसिमल है तो 10 आपको ईच स्टेप मिलता जाएगा। तो ये आपका आएगा 0.537। क्या जाएगा? 0.537। अब बेटा 0.537 इसमें देखिए तो 10th के प्लेस पे क्या है? 5 है। 100th के प्लेस पे क्या है? 3 है। 1000th के प्लेस पे क्या है? 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 10s। अब 100th के प्लेस पे क्या है? तो ये हो जाएगा 300s।
इसके बाद 7 जो है वो किसके प्लेस पे है, 1000 के, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7000। क्लियर हुआ। तो ऐसे आपका उसको फिल किया जाएगा। आप लोग एक बार डिवाइड करके चेक कर लेंगे तो फिर कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। आई बात समझ में। क्योंकि बेटा यदि हम इसी को करेंगे तो आ जाएगा, देखिए ये 5, 10, 300, 7000। अब यदि हम इसी को जब मिनिमाइज़ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में जब ले आएंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। और इसका मतलब ही ये होगा कि 537 मल्टीप्लाई बाई 1/1000, और 1/1000 है तो इसका मतलब है 537 और ये 1/1000 का मतलब क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स। ये क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स। राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक से फिल ही करना है। अब यहाँ पे रखा गया है 2.78। अब उसके बाद में आपको स्पेस दिया गया, वंस के प्लेस पे क्या आएगा, टेंस के प्लेस पे क्या आएगा, हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या आएगा। तो वंस के प्लेस पे क्या है, वंस आपका ए होगा, ए आपका क्या हो जाएगा, वंस, ए आपका TENTHS टेंस, ए आपका हंड्रेड्स, ये क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स। तो ये वंस के प्लेस पे क्या आ गया है, 2 आ गया। टेंस के प्लेस पे क्या आ गया, 7 आ गया। हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या आ गया, 8 आ गया। बस ऐसे ही आपको फिल करना है। अब जैसे ये आपका है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वंस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा, ये हंड्रेड्स हो जाएगा, फिर इधर ये टेंस हो जाएगा, ये हंड्रेड्स हो जाएगा, ये आपका थाउजेंड्स हो जाएगा। तो आपका हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या आएगा, 9 उन्होंने राइट कर दिया है, 1 को उन्होंने फिल कर दिया है। 2 किसके प्लेस पे है, तो ये आपका हो जाएगा टेंस। आपका 1 किसके प्लेस पे है, वंस। उसके बाद में आपका 5 किसके प्लेस पे है, टेंस। 0 आपका किसके प्लेस पे है, हंड्रेड्स। उसके बाद में आपका 6 किसके प्लेस पे है, थाउजेंड्स। राइट। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, फिल करना है। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने पहले ही राइट कर दिया, राइट ईच ऑफ दीज एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो दिए गए हैं इन सब को क्या, इन सब में जो भी दिए गए हैं क्वेश्चन, प्रत्येक को क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, डेसिमल नंबर। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, डेसिमल नंबर, या तो फिर उसी को कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। कुछ लोग उसी को कह देते हैं मिनिमाइज करना। तो ये सब बातें सेम है बेटा। राइट। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का सेक्शन ए जो है वो क्या है, करें 5 टेंस, 7 वंस, 2 टेंस, 6 हंड्रेड्स। राइट। तो बेटा यदि इसको लिखा जाए तो हम लोग कैसे राइट करेंगे, इसको करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1/100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 2/10 का मतलब क्या हो गया, 2 में 10 से डिवाइड करोगे, और जब 2 में 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 6/100 का मतलब हो गया 6 में 100 से डिवाइड करेंगे, और जब 6 में 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.06। तो अब ये आपका क्या हो गया, 57.26। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 57.26 आ जाएगा।
राइट। वैसे ही जब आप नीचे वाले को करेंगे, वैसे ही जब आप नीचे वाले को, ए तो था कि भाई विथ प्रोसेस, और विथ प्रोसेस कर लीजिए। और इसको देखने से बेटा एक चीज़ और समझ में आया कि ये जो टेंस है उसको पहले लिखे, फिर उसके बाद वंस को लिख लें, फिर उसके बाद वंस के बाद टेंथ है, तो टेंथ से पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल लगा लो, फिर उसके बाद के डिजिट को लिखते जाओ। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले क्या था, 5 था, 7 था, फिर 10 है, तो मीन्स उससे पहले डेसिमल लग गया, तो ये आपका हो गया 2 6, राइट। तो आपका क्या आ गया 57, यहाँ पे 0.26। अब आपका ऐसे जब आपने इसको विथ प्रोसेस सॉल्व किया तो यहाँ पर भी आपका क्या आया 57.26 आ गया। तो ऐसे ही ए हो जाएगा आपका 100 के प्लेस पे 8 है, तो ए हो गया 8, ए हो गया 9, ए हो गया 5, ये यहाँ तक। ए डेसिमल के लेफ्ट साइड की चीज़ें हैं, तो 895। अब 10th दिया है, 10th TH लगा है, तो इसका मतलब है कि अब क्या लग जाएगा, डेसिमल। अब यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ 0 है तो 0 कर दीजिए, वहाँ भी 0 है तो उसको भी 0 कर दीजिए। इसके बाद एट लास्ट क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, तो उसको 2 कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 895.002, राइट। तो ऐसे आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या कहा गया, फिल इन विथ शॉर्ट फॉर्म। फिल इन विथ शॉर्ट फॉर्म मीन्स ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, और उसके बाद में ब्रैकेट में आपको दे दिया। शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का मतलब डेसिमल मीन्स ये जो नंबर फ्रैक्शन में दिए गए हैं इनको आपको किस में रखना है, डेसिमल फ्रैक्शन में। मीन्स इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके राइट करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 + 3/10 का मीन्स 3 में 10 से डिवाइड करेंगे, और जब 3 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा 5/100 है, तो 5/100 का क्या मतलब हो गया, 5 में 100 से डिवाइड करना है। और जब 5 में 100 से डिवाइड करने का मतलब कि 5 में जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 टाइम 5 आ गया है, डेसिमल लिए 50 हो गया, अगेन 0 टाइम ले गए 0 0 हो गया, ये 50 हो गया, ये आपका 500 हो गया, फिर आपका 5 जा, तो ये आपका क्या आ गया, इतना आ गया 0.05। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.05, तो ये होगा 1 + 0.3 + 0.05। अब इसको कहीं साइड में आप ऐड कर सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये 1.0 हो गया, और ये आपका हो गया 0.05। ऐसे इसको आप साइड में लिख कर राइट करके कहीं ऐड कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1.35। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ही अब इस पे तो ये क्या है 400 है, प्लस ये 0 है, प्लस ये 2 है, प्लस ये 1/10 का मतलब क्या हो गया 0.1 हो गया, 3/100 का क्या हो गया 0.03 हो गया, 0/1000 का मतलब है क्या हो गया 0.0 या 0 ही इसको कह लीजिए। 0 में किसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। उसके बाद 7/10,000 है, क्या है 7/10,000 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0 पॉइंट जब आप डिवाइड करेंगे 7 में 10,000 से तो वो आपका आएगा 0.0007, 0.0007। तो जब इन सब को पूरे को ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4, या तो कहीं पे साइड में राइट करके ऐड कर लीजिए तो आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए इस साइड, यहाँ पे साइड में हम लोग ऐड करते हैं उसको ऐसे इधर में। तो ये आपका हो जाएगा 400, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा ये 00 है, ये क्या है आपका 2 है, ये आपका क्या है 0.1 है, ये आपका क्या है 0.03 है, और ये आपका क्या है वो तो 0 ही था, उसके बाद में क्या है 0.0007। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 0, ये 3, ये 1, ये आपका 2,
और इधर में देखिए हम राइट करते हैं तो ये आपका 0, ये आपका 4, तो आपका क्या हो जाएगा 402.1307 ठीक। तो ऐसे आप लोगों को करना रहेगा, राइट बेटा। तो ये तो था आपका क्या क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी शॉर्ट फॉर्म का मतलब है डेसिमल फॉर्म, मतलब जो नंबर दिया गया है उसको डेसिमल में रखना है। फिर करना कुछ नहीं, आप लोग सीधे सीधे जो दिया गया उसको डिवाइड करके फिर ऐड कर दीजिए, हो गया। ये चीज़ें तो आपको आती ही हैं। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको किस में रखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। फॉर द डेसिमल पार्ट्स राइट द वैल्यू ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। जो डेसिमल पार्ट है उसको भी क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना है। तो पहला ही क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हमने क्या बताया था, इसको ये आपका किसके प्लेस पे है, वंस के प्लेस पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 वंस हो जाएगा। उसके बाद में +6 किसके प्लेस पे है, टेंस के, तो ये क्या हो जाएगा 6 टेंस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 × 1 + 6 × 1/10। तो ये आपका चाहे तो इतना ही रख करके छोड़ दें, ये आपका यही आपका आंसर हो जाए। एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इतना ही रख करके छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऐसे नीचे वाले पे आइए, तो ये क्या है 65.425। तो ये आपका क्या हो गया, ये है 6 टेंस +5 वंस +4 टेंस +2 हंड्रेड्स +5 थाउजेंड्स, राइट। तो अब आपका ये क्या हो गया 6 × 10 +5 × 1 +4 × 1/10 +2 × 1/100 +5 × 1/1000, राइट। तो ये आपका क्या हो गया 60, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 4/10, ये आपका हो गया 2/100 प्लस ये आपका हो गया 5/1000। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बेटा जो आज के लिए आज यहीं तक, इसके बाद जो HW है आपके लिए वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 सब क्वेश्चन के ईच एंड एवरी क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हमने बता दिए हैं। अब जो भी पार्ट बचे हुए हैं उन सबको आप लोगों को करना है। ओके, तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, और कल बेटा एक्सरसाइज आपका ओवर हो जाएगा। ओके, थैंक्स।